सिंध की सियासी तारीख में गवर्नर का ओहदा हमेशा सिर्फ एक आईनी मनसब तक महदूद नहीं रहा, बल्कि कई अदवार में यह वफाकी सियासत, ताकत के तवाजुन और सूबे के अंदरूनी तनाजात का मरकज भी बनता रहा है। हाल ही में जब मौजूदा गवर्नर कामरान टेसोरी की जगह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक सेनेटर निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनाने का फैसला सामने आया है, तो सिंध के गवर्नरों की पूरी तारीख एक बार फिर बहस का मौजू बन गई है। सिंध में गवर्नर के इदारे की असल शिकल बरतानवी दौर में बनी, जब ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ सिंध के बाद सिंध बराह रास्त बरतानवी हुकूमत के इंतजामी ढांचे के तहत आ गया। उस वक्त अंग्रेज गवर्नर या कमिश्नर मुकर्रर किए जाते थे, जिनके पास इंतजामी, फौजी और सियासी अख्तियारात बहुत ज्यादा होते थे। पाकिस्तान के कयाम के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और यहाँ गवर्नरों की तकर्री का सिलसिला शुरू हुआ। 1947 से लेकर 1955 का जो इब्तदाई दौर है, उसमें सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह को सिंध का पहला गवर्नर मुकर्रर किया गया। 1948 से लेकर 1949 में शेख मोहम्मदीन को सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया गया। मियां अमीनुद्दीन जो 1949 से लेकर 1953 तक सिंध के गवर्नर रहे। जॉर्ज कंस्टेंटाइन जो सिंध के 1953 में गवर्नर मुकर्रर हुए, वो अंग्रेज थे और सिंध का उनको गवर्नर मुकर्रर किया गया। 1953 से लेकर 1954 तक हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह को सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया गया। 1954 से लेकर 1955 तक इफ्तिखार हुसैन खान ममदोड को सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया गया। उसके बाद 1955 में 1 यूनिट स्कीम नाफिज की जाती है और सिंध की जो सूबाई हैसियत है उसको खत्म कर दिया जाता है, इसलिए गवर्नर का ओहदा भी खत्म हो जाता है। 1 यूनिट के खात्मे के बाद रहमान कुल 1970 से 1971 तक के अदवार में गवर्नर मुकर्रर होते हैं। पीपल्स पार्टी के हुकूमती दौर में 1971 से लेकर 1972 तक मुमताज अली भुट्टो को सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया जाता है। 1972 से लेकर 1973 तक मीर रसूल बख्श खान टालपुर को सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया जाता है। 1973 से लेकर 1976 का जो अरसा है, उसमें राना लियाकत अली खान को सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया जाता है। मुमताज अली भुट्टो का दौर सिंध के लिसानी सियासत के हवाले से खासा मुतनाज़ा रहा, खास तौर पर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हुकूमती दौर में सिंध असेंबली ने सिंधी ज़बान का बिल मंजूर किया, जिसके बाद लिसानी फसादात फूट पड़े और उसके बाद मुमताज अली भुट्टो को हटाकर बेगम राना लियाकत अली खान को सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया गया। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब मार्शला नाफिज किया गया, तो उसके बाद 1977 से लेकर 1978 तक अब्दुल कादर शेख को गवर्नर मुकर्रर किया गया। 1978 से लेकर 1980 तक एसएम अब्बासी को गवर्नर मुकर्रर किया गया। 1981 से लेकर 1985 तक गुलाम जेलानी को गवर्नर मुकर्रर किया गया। 1985 से लेकर 1988 के दौर में जनरल जहानदाद खान को सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया जाता है। जमहूरी दौर में अगर हम देखें तो 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म मुकर्रर हुई, तो रहीमुद्दीन खान को सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया गया। उसके बाद 1988 से लेकर 1990 की दहाई तक कदीरुद्दीन अहमद सिंध के गवर्नर मुकर्रर हुए। 90 की दहाई में महमूद ए हारून 1990 से लेकर 1993 तक सिंध के गवर्नर रहे। 1999 से लेकर 2003 तक मोइनुद्दीन हैदर सिंध के गवर्नर मुकर्रर हुए। डॉक्टर इशरतुल इबाद जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अहम रहनुमा थे, 2003 से लेकर 2016 तक तवील अरसे के लिए सिंध के गवर्नर मुकर्रर हुए, जिनका दौर तकरीबन 13 साल पर मुहित रहा। हालिया दौर में मोहम्मद जुबैर 2016 से लेकर 2018 तक सिंध के गवर्नर रहे। इमरान इस्माइल जो पीटीआई के अहम रहनुमा थे, 2018 से लेकर 2022 तक सिंध के गवर्नर मुकर्रर हुए। उसके बाद 2022 में सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी, जो इससे पहले फंक्शनल मुस्लिम लीग के रहनुमा थे, उसके बाद उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ज्वाइन किया, जिसके बाद उनको सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया गया। कामरान टेसोरी का दौर नए तनाज़ात का दौर था। इसी दौरान बाज़ हल्कों की जानिब से ये एतराज़ भी सामने आया कि गवर्नर हाउस में सिंध की तकसीम से मुतल्लिक होने वाली बहसों ने सियासी तनाज़ात को जन्म दिया। जबकि गवर्नर का ओहदा देखा जाए तो एक आईनी ओहदा है, लेकिन गवर्नर टेसोरी के दौर में इस ओहदे का एक गैर आईनी इस्तेमाल किया गया। सिंध की तारीख हमें यह बताती है कि जब गवर्नर का किरदार सिर्फ आईनी
حدود تک محدود رہا تو تنازعات نسبتاً کم رہے، لیکن جب گورنر فعال سیاسی کردار ادا کرنے لگا تو صوبے میں کشیدگی بڑھتی گئی۔ اب اگر نہال ہاشمی کو سندھ کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے تو یہ سوال ایک بار پھر اٹھے گا کہ آیا وہ صرف آئینی گورنر رہیں گے یا سندھ کی سیاست میں کسی نئے تنازع کا آغاز ہوگا۔